होटल चलाना है तो देने पड़ेंगे पैसे, नहीं तो होगी एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई। टीआई एवं महिला एसआई ने मांगी रिश्वत, लोकायुक्त पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आपको बता दें कि रीवा लोकायुक्त की टीम ने एक बार फिर पुलिस विभाग के टीआई और महिला एसआई के विरुद्ध रिश्वत मांगने के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि शहर के समान थाना प्रभारी टीआई सुनील गुप्ता और एसआई रानू वर्मा ने मिलकर थाना क्षेत्र में होटल और रेस्टोरेंट संचालित करने के नाम पर संचालक सुखेन सिंह भदौरिया से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। हालांकि लोकायुक्त की टीम इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथ नहीं पकड़ पाई, लेकिन रिश्वत मांगने के पूरे साक्ष्य मिलने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले को जांच में लिया गया है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जल्दी इन दोनों पुलिस अधिकारियों पर भी विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। बताया गया है कि लोकायुक्त के ट्रैप कार्रवाई की भनक टीआई और एसआई को पहले ही लग चुकी थी, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों ने ट्रैप दल को चकमा दे दिया और ये कार्रवाई विफल हो गई। हालांकि लोकायुक्त के पास इन दोनों ही पुलिस अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत मांगने के पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके थे, जिसके चलते उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई शहर के समान थाना प्रभारी निरीक्षक सुनील गुप्ता और इसी थाने में पदस्थ महिला सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा के खिलाफ की गई है। कार्रवाई के संबंध में लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह डाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी सुखेन सिंह भदौरिया निवासी ग्राम पोस्ट मझगवां थाना बैकुंठपुर के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि समान थाना क्षेत्र के नेहरू नगर में गोगो होटल व रेस्टोरेंट संचालित करते हैं, जहां कुछ दिनों समान पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई थी और मामला भी दर्ज किया गया था। इस होटल और रेस्टोरेंट के आगे संचालित करने के नाम पर टीआई व एसआई द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। लगातार इनको फोन कर प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने लोकायुक्त एसपी से इसकी शिकायत की। वहीं फरियादी की शिकायत को जांच में सही पाए जाने के बाद ट्रैप कार्रवाई सुनियोजित कर दल को रवाना किया गया, लेकिन इससे पहले ही दोनों पुलिस अधिकारियों को भनक लग चुकी थी और महिला एसआई रानू वर्मा अचानक से अवकाश पर चली गई, जबकि टीआई थाने से बाहर निकल गए, जिसके चलते ट्रैप कार्रवाई विफल हो गई। लेकिन लोकायुक्त के पास फरियादी से टीआई और एसआई द्वारा रिश्वत मांगने के पर्याप्त साक्ष्य एकत्रित किए जा चुके थे, जिसके आधार पर उनके विरुद्ध आज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रस्तुत है लोकायुक्त निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार सिंह से प्राप्त जानकारी के अंश तथा शिकायतकर्ता सुखेन सिंह भदौरिया से प्राप्त जानकारी के अंश। मेरे होटल में 18 मार्च को रेड की गई समान थाना टीआई की। समान थाना टीआई ने रानू वर्मा को भेज के रेड करवाई और उस रेड में उन्होंने शायद बाइट दी या फिर क्या किया, उन्होंने उसमें सेक्स रैकेट से रिलेट किया, जैसा कुछ भी नहीं पाया गया और उसके विरुद्ध में उन्होंने मेरे ऊपर 36C लगाई और उसके लिए मुझे बार बार फ़ोन करके ये कहा गया कि आप अदालत आइए और वहाँ पे आप उसका पेनल्टी पे करिए और इस केस को ख़त्म करते हैं। और उस सेक्स रैकेट से मुझे रिलेट किया गया, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी वजह से मैं मेरी फैमिली, माँ बहन, किसी से मिल के मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उनसे कैसे बात करूँ, जिस चीज़ को मैंने किया ही नहीं कभी। सेक्स रैकेट जैसा कुछ भी नहीं था मेरे होटल में, आज ना तो कभी। और उसको उन्होंने इसलिए पॉइंट आउट किया क्योंकि वो मुझे 1-1.5 साल से परेशान करके रखे थे और हमेशा चाहते थे कि मैं उनके कंट्रोल में रहूं और वो मुझसे रिश्वत की डिमांड हमेशा करते रहे। मतलब बार बार दिन में 2 बार अपने स्टाफ को भेजना और जांच करवाना, रात के 3:30 बजे उठा के और इंक्वायरी करना और होटल रजिस्ट्रेशन आपको क्या चाहिए, और हर बार वो धमकी देते थे कि आपका होटल रजिस्ट्रेशन मैं निरस्त करवा दूँगा, एग्रीमेंट कैंसिल करवाइए और आप होटल बंद करिए। अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आप होटल नहीं चला पाएंगे। क्या नाम है आपका? सुखेन सिंह भदौरिया। रानू वर्मा आती थी और उनका कहना होता था कि टीआई साहब ने भेजा है और 1-2 बार टीआई साहब मुझे बार मुझे फ़ोन लगा के अपने मुंशी और कांस्टेबल लोगों से फ़ोन लगवा के थाने बुलाया करते थे और रजिस्टर मंगवाते। रिकॉर्डिंग की हुई? हाँ, मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कितने डिमांड उन्होंने हमेशा 40,000 फिर 20,000, मतलब ये था कि मैंने कहा कि मैं इतना तो नहीं कर पाऊँगा, फिर उन्होंने कहा चलो 20 तक कर लो। तो इस रिमांड में रानू वर्मा और टीआई साहब दोनों लोग बैठे हुए थे, उन्हीं के चैम्बर में बात हुई थी। नहीं, अवैध कार्य कुछ नहीं कर रहे। पैसा क्यों मांग रहे हैं? पैसा वो इसलिए मांग रहे थे कि हम उनके क्षेत्र में हमारा होटल है और वो चाहते थे कि अगर होटल आपको चलाना है तो वो वहाँ से पैसा हमें चाहिए महीने का। अगर आप पैसा नहीं दोगे तो आप होटल नहीं चला पाओगे। अगर पुलिस उसमें रह के तो आप उस गाइडलाइन के हिसाब से आप उसमें देख सकते हैं कि कोई भी बालिग है 18+ है और वो सेम अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से रह रहे हैं, वैलिड आईडी के साथ किसी भी होटल में रुक रहे हैं, तो उसमें ऐसा कुछ गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वो मुझे लिखित में नोटिस दीजिए और सभी होटल को दीजिए। आप उसमें बैन करवाइए कि आपको ये नहीं कर सकते हो, रूम नहीं दे सकते हो। भाई किस बेस पे नहीं दे सकते? आपके पास कोई नियम कायदा तो होगा ना। मैं किसी बालिग जोड़े को रूम क्यों नहीं दे सकता हूँ?
ये दिनांक 27 तारीख को एक शिकायत करते हैं सुखेंद्र सिंह भदौरिया। ये एक गोगो होटल के नाम से गेस्ट हाउस चलाते हैं। होटल पैसा देना पड़ेगा, होटल चलाना तो टीआई साहब को मैनेज करके चलना ही पड़ेगा। वो नहीं तो अब तो अगली बार तो दोनों धमकी दे रहे हैं, टीआई भी दे रहे हैं और वो भी दे रही है लड़की सब इंस्पेक्टर रानू वर्मा कि अब तो एनडीपीएस ही लगेगा। खाली शीशी में भी एनडीपीएस लग जाता है और गैर जमानती मामला होता है तो पैसे देना पड़े। इस तरह से उन्होंने रिश्वत की मांग की। रिश्वत मांग करने पर यह सत्यापन होने के बाद ट्रेप कार्रवाई की तैयारी की जा रही थी। इतने में फिर पता चला कि ट्रेप कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या चाहिए? नहीं, कार्रवाई जो होती है अगर पैसे डिलीवर नहीं हुए हैं, हाथ लाल नहीं हुए हैं तो केस पे कोई प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ता है। हमारा जो मेन अपराध है रिश्वत मांगना बड़ा अपराध है। लेना, हाथ लाल होना, जब्त होना ये तो विवेचना का पार्ट है, ये तो अलग से एक्स्ट्रा कार्रवाई है। लेकिन रिश्वत मांगना ही अपने आप में बड़ा अपराध है जो हमारे पास पूरे प्रूफ के साथ मौजूद है जिस पे हमने एफआईआर की है।